7 अप्रैल 2026 दुनिया बस 90 मिनट दूर थी एक ऐसी तबाही से जो पूरी सभ्यता खत्म कर सकती थी। और ये धमकी किसी आतंकी संगठन ने नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान ने दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी चेतावनी दी थी, अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खुला तो ईरानी सभ्यता मिटा दी जाएगी। सोचो, एक पूरा देश, एक पूरी इतिहास सिर्फ कुछ घंटों में खत्म हो सकता था। दुनिया सन्न थी, कोई नहीं समझ पा रहा था अगला कदम क्या होगा। क्या ये न्यूक्लियर हमले का इशारा था? क्या सच में परमाणु बम गिरने वाला था? लेकिन हमले से सिर्फ 90 मिनट पहले सब कुछ बदल गया। अमेरिका और ईरान अचानक 2 हफ्ते की युद्ध विराम पर सहमत हो गए, जैसे तूफान के बीच अचानक एक खामोशी छा गई। लेकिन ये शांति सिर्फ ऊपर से थी। असल में 50 दिनों के इस युद्ध में 7,000 से ज्यादा परिवार तबाह हो चुके थे, 4,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे, घर उजड़ चुके थे, जिंदगियां बिखर चुकी थी और सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर प्लांट्स पर मंडरा रहा था। बुशहर, ईरान का इकलौता चलने वाला परमाणु बिजली घर, अगर एक बम भी लग जाता तो पूरा गल्फ इलाका जहर बन जाता। पानी जो जीवन देता है वही मौत बन जाता। बीमारियां पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 3 अप्रैल एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। ईरान ने एक अमेरिकी F-15E फाइटर जेट गिरा दिया। Mayday, Mayday, 2-4 is hit, 2-4 is hit. उसमें 2 लोग सवार थे, एक पायलट और एक अधिकारी। पायलट बच गया, लेकिन दूसरा दुश्मन की जमीन पर अकेला रह गया। 24 घंटे से ज्यादा वो छुपा रहा, घायल था, थका हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ा और एक दरार में छुप गया। और फिर उसने सिर्फ 3 शब्द भेजे, भगवान अच्छे हैं। शुरू में अमेरिका को लगा ये जाल है, लेकिन ये सच था। और यहीं से शुरू हुई एक खतरनाक रेस। कौन पहले पहुंचेगा, अमेरिका या ईरान? अगर ईरान पहले पहुंच जाता तो एक अमेरिकी अधिकारी उनके हाथ लग जाता और इससे युद्ध का रुख बदल सकता था। CIA ने चाल चली। उन्होंने झूठी खबर फैलाई कि दोनों सैनिक पहले ही बचा लिए गए हैं, ताकि ईरान खोज बंद कर दे। और फिर Green lights, clear. एक सीक्रेट मिशन शुरू हुआ। डेल्टा फोर्स और नेवी सील टीम 6 दुश्मन की जमीन पर उतर गए। चारों तरफ गोलियां चल रही थी, आसमान से हमले हो रहे थे, लेकिन आखिरकार उस एयरमैन को बचा लिया गया। ट्रंप ने कहा, हमने उसे पकड़ लिया। लेकिन सच कुछ और था। एक अमेरिकी फाइटर जेट गिर चुका था, हेलीकॉप्टरों पर हमला हुआ था, कई विमान खो दिए गए थे। युद्ध अब भी जारी था। ट्रंप ने ईरान को 4 बार डेडलाइन दी, 21 मार्च, 23 मार्च, 28 मार्च और आखिरी 6 अप्रैल। लेकिन ईरान ने हर बार अनदेखा किया। और फिर 7 अप्रैल को ट्रंप का गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने लिखा, उस स्ट्रेट को खोलो वरना तुम नर्क में रहोगे। और फिर एक और पोस्ट, आज एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। दुनिया डर गई। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी, कानूनी विशेषज्ञों ने इसे युद्ध अपराध बताया, दूतावासों ने लोगों को निकालना शुरू कर दिया। दुनिया एक ऐसे युद्ध के किनारे खड़ी थी जो पहले कभी नहीं देखा गया। और फिर डेडलाइन से सिर्फ 90 मिनट पहले सब कुछ रुक गया। अमेरिका और ईरान युद्ध विराम पर सहमत हो गए। और सबसे चौंकाने वाली बात, बीच में आया पाकिस्तान। What? लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं चली। इजराइल ने लेबनान पर 100 से ज्यादा हमले कर दिए, 300 से ज्यादा लोग मारे गए। युद्ध फिर से भड़क उठा। और फिर अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर दी। समुद्र जो व्यापार का रास्ता था, अब युद्ध का मैदान बन गया। जहाज रोके जाने लगे, तेल की सप्लाई खतरे में पड़ गई। भारत भी इससे नहीं बच पाया। भारतीय जहाजों पर गोलीबारी हुई, उन्हें वापस लौटना पड़ा। सवाल ये है, ये सब क्यों हो रहा है और इसका फायदा किसे मिल रहा है? आज युद्ध विराम खत्म होने के करीब है और दुनिया फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला शांति ला सकता है या पूरी तबाही। लेकिन एक और सवाल, अगर अमेरिका और ईरान में समझौता हो भी जाए तो क्या इजराइल उसे मानेगा? क्योंकि इतिहास कहता है, जब भी शांति करीब आती है कुछ ना कुछ उसे तोड़ देता है। तो क्या ये युद्ध कभी खत्म होगा या ये एक अंतहीन चक्र है जहां हर बार मरते वही हैं जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं? और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इंसान इतिहास से कुछ सीखता भी है या हम बस अगली जंग का इंतजार कर रहे हैं?